बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शवाल के रोज़ों की कितनी फजीलत है और इन रोज़ों को क्या ईद के बाद फ़ौरन रखना चाहिए और हम इन रोज़ों को किन दिन छोड़ के रख सकते हैं। जैसे कि हमने आज रोज़ा रखा और हफ्ते बाद 2 रोज़े रखे, क्या हम इस तरह भी शवाल के रोज़े रख सकते हैं? हम आपको ये सब बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी का निशान होता है आप इसे भी ज़रूर दबाएं। इससे आपको हमारी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे और शवाल के महीने 6 रोज़े रखे तो उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। ये इतना सवाब क्यों मिलता है? जैसे कि अगर आप एक नेकी करते हैं तो उस नेकी के बदले आपको 10 नेकियों का सवाब मिलता है। अगर आप एक रोज़ा रखते हैं तो आपको 10 रोज़ों का सवाब मिलता है। लिहाजा अगर आपने रमज़ान के रोज़े रखे और रमज़ान में 29 दिन के रोज़े थे तो तब भी आपको 30 दिन के रोज़ों का सवाब मिलता है। इस एतबार से अगर 30 दिन के रोज़े होंगे तो आपको पूरे 300 दिन के रोज़ों का सवाब मिला। और अगर आप शवाल के महीने में 6 रोज़े रख लेते हैं तो आपको 60 दिन के रोज़ों का सवाब मिलता है। तो ये पूरे 360 दिन हो गए, यानी आपको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। और इन 6 रोज़ों को ईद से पहले फ़ौरन बाद रखना ज़रूरी नहीं है। आप इन रोज़ों को जब चाहे तब रख सकते हैं। अगर आप इस हफ्ते एक रोज़ा रखते हैं और अगले हफ्ते आपने 2 या 3 रोज़े रखे, आप इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं। मुसलसल रखना ज़रूरी नहीं है। आप हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद भी ये रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमरात के दिन का रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमरात के दिन अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो शवाल के महीने में 6 रोज़े रखने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। आप इन रोज़ों को जिस दिन चाहे आप रख सकते हैं, लेकिन आपको शवाल का महीना ख़त्म होने से पहले 6 रोज़े रखने हैं। तो ये थी इन रोज़ों की फजीलत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में इस वीडियो के मुतालिक अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।